दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। देखिए मेरे टीका लग रखा और ये मैंने कुछ राखी भी बांध रखी जो मेरी सिस्टर ने बांधी थी। और सबके लिए खुशी का पल होता है, साल में एक बार आता है तो इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है कि आप जानते हैं मैं हेल्थ के रिगार्डिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। तो कोई टॉपिक कोई कंटेंट कहीं से मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग से ही केयरिंग है। आप लोगों को क्या पता उस बात के बारे में पता हो ना पता हो, या पता हो या हम उसके लिए प्रिकॉशन कर लें, अवेयर हो जाएं, ताकि आगे के लिए वो सिचुएशन ना बने। और दोस्तों कई बार क्या होता है, मेरा हॉस्पिटल्स में जाना होता है कि मेरे एक फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो कई बार जाना होता है। या कोई रिलेटिव हमारा होता है, या हमारे कोई दोस्त होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं या क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है, किसी को इमरजेंसी में जाना है, किसी को आईसीयू में जाना है, किसी कोई वेंटिलेटर पे रहता है। तो इस तरह की कंडीशंस हेल्थ के रिगार्डिंग आती जाती है। और हेल्थ के रिगार्डिंग वन ऑफ द मोस्ट ये अवेयरनेस का विषय लगता है मेरे को, क्योंकि आपके पास सब कुछ हो फिर भी आपको हेल्थ की ज़रूरत हमेशा रहती है। सब कुछ अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आपके पास चाहे जितना मर्जी कुछ भी हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ पैसा या किसी भी चीज़ में, वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। और ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने जो हमारे एक्टर हैं अक्षय कुमार जी, जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू था, ये रील थी, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, वहाँ से मैंने ये टॉपिक उठाया और उन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था जो मैंने नोट किया था, क्या आपने अपनी हेल्थ एफडी कराई है। और यही मेरे थंबनेल का भी आप देख रहे होंगे विषय है। और मेरे को बड़ा कैची सा टॉपिक लगा, क्या आपने अपनी हेल्थ एफडी कराई है, यानी कि हेल्थ का फिक्स डिपॉजिट कराया। दोस्तों हम देखते हैं अपनी लाइफ में कितने सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम पैसे जमा करते हैं, अपनी एफडीज कराते हैं बहुत सारी, यानी कि इन फ्यूचर वो काम आएंगी। लेकिन आप इमेजिन करके देखिए, हम जितना मर्जी एफडी करा लें, जितना हम पैसा कमा लें, कई बार क्या होता है कि हम अपनी पूरी लाइफ ताक पे रख देते हैं, हेल्थ को आप बिल्कुल ताक पे रख देते हैं, उसके उसके एवज में पैसा कमाते हैं। जैसे जवानी में हम कितनी सारी मेहनत करते हैं, नो डाउट मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हम कई चीज़ें ऐसी इग्नोर कर देते हैं जो हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिस्टर अक्षय कुमार कहते हैं कि डेली वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा देना चाहिए। तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहाँ देते हैं हम 1 घंटा। हमें सब कुछ मालूम है, सबको सब कुछ मालूम है कि हम एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह जो रूटीन होता है हमारा वो करना चाहिए, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं। और इसके पीछे बड़े लॉजिक भी हैं, कई माइंडसेट से भी रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो हैं, जो मैं कोशिश करूँगा 1-2 पॉइंट शेयर करूँ कि हम नहीं कर पाते। सारा कुछ हमें पता है फिर भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने यही बात कही कि हम जब जवानी में काम करते हैं, अपनी कितनी सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडी कराते हैं, लेकिन हम हेल्थ की एफडी कभी नहीं कराते। हमें रेगुलर बेसिस पे वो हेल्थ की एफडी करानी चाहिए। रेगुलर बेसिस पे हमें एक्सरसाइजेज वगैरह करनी चाहिए, हमारे सोने का टाइम निश्चित होना चाहिए, हमारे प्रॉपर डाइट का टाइम सही होना चाहिए, प्रॉपर हम क्या ले रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। तो ये बहुत मैटर करता है। और मेरे को ये चीज़ बहुत कई बार टच कर जाती है, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव हैं जो, उनके बीपी है, शुगर है, पेट ज़्यादातर ख़राब रहता है उनका। इवन एक आंटी हैं, तो एक बार मैंने वीडियो में पहले शेयर भी कर रखा है, आप इमेजिन करके देखिए, उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने उन्हें मीठा मना कर रखा है। उन्हें बीपी का इशू, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उन्हें डॉक्टर ने नमक के लिए मना कर रखा है। उनका ज़्यादातर पेट खराब रहता है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा तीखा, तल्ख, मसाले ये सब मना कर रखा है। तो आप दोस्तों सोच के देखिए, एक दार्शनिक वाला एटीट्यूड है ये, कि जिसके जीवन से मीठा, नमक और तीखा, ये तीनों स्वाद चले जाएं तो उसकी लाइफ बचती क्या है। तो वो यही है, बहुत सारा पैसा उनके पास, वो लेकिन वो हमेशा बेड पे पड़े रहते हैं। और आपने हॉस्पिटल्स में कई ये सीन देखे भी होंगे कि जब लास्ट मोमेंट पे कोई पेशेंट पड़ा रहता है और आंखों के इन कोरों से उनके आंसू गिरते रहते हैं, वो रिफ्लेक्ट में अपनी पूरी लाइफ ज़रूर देखता है कि ये मैंने गलतियाँ की, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाता। तो हमें देखिए, हर कोई बताता है अवेयर तो रहना चाहिए, और कुछ चीज़ें जो बदलेंगी नहीं। हेल्थ के रिगार्डिंग जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो तो रखनी पड़ेगी।
आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइजेस वगैरह करनी पड़ेगी, नींद का कोटा पूरा करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ हो पाता है, ये सबसे बड़ा विषय है। तो थोड़ा डीप एनालाइज किया है एक दो पॉइंट में, जैसे मिस्टर अक्षय कुमार ने बताया। बहुत एक तो स्ट्रांग माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हमें भैया करना है तो करना है। तो मैं भी कई बार भाई हेल्थ के रिगार्डिंग मैं भी थोड़ा कॉन्शियस रहता हूँ कि ज़्यादा बीमार ना पड़े, क्योंकि देखिए एक बार बीमार पड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर फीस लेगा, टेस्ट लिखेगा, दवाई लिखेगा, और उस टाइम में हमारा हफ्ता 10 दिन गुजर जाएगा। जो हमारी नौकरी है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो मैटर करेगी करेगी। तो रीज़न चाहे जो भी हो, देखिए डॉक्टर के पास जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब शरीर खराब हो गया तो जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो अक्षय कुमार जी ने यही बताया था एक्सरसाइज का। उनका मेन मोटिव यही था कि हर किसी ह्यूमन बीइंग को अपने बॉडी के लिए 1 घंटा देना चाहिए पर डे 1 आवर। और ये मेरे को बड़ा सही लगता है। और मैं काफ़ी टाइम से, देखिए जिम वगैरह तो मैं नहीं जाता, मेरा इंटरेस्ट नहीं है जिम में, बॉडी को ये ऐसा बनाने का शौक नहीं है कि डोले शोले बनाए, लेकिन मैं फ्री हैंड जरूर करता हूँ, स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज जरूर करता हूँ, ताकि एक साइकोलॉजी ये भी है, अगर हम स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज करेंगे, फ्री हैंड करते रहेंगे, हमारा जो बॉडी है स्ट्रेच करती रहेगी, तो हमारे एक ह्यूमन बॉडी में जो 5-5.5 लीटर जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और एक बार मैंने ब्लॉग पढ़ा था किसी डॉक्टर्स का, और मेरे कुछ फ्रेंड भी डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं अगर 5 से 5.5 लीटर खून आपका पूरी बॉडी में चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है, बैलेंस रूप में चल रहा है, और आपके शरीर का पीएच लेवल बैलेंस है, तो आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। तो उसी की कोशिश रहती है। मैंने भी थोड़ा सा स्टार्ट किया है कुछ और। अब होता क्या है एक्सरसाइज वगैरह के, हम बोरियत बहुत आती है, एक्सरसाइज एक दिन करती फिर हमें थकावट होने लगती है, कुछ और इशू हो सकते हैं, हमारे ऑफिस का काम हो सकता है, अब फैमिली वाला पर्सन है तो घर का कुछ काम हो सकता है, इस चक्कर में हमारा निकल जाता है। लेकिन आपको स्ट्रांग माइंड सेट से एक अपने लिए 1 घंटा ना सही, लेकिन 30 से 45 जरूर निकालने चाहिए। ये आपके टाइम के हिसाब से सूट करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को मॉर्निंग में टाइम है, किसी को इवनिंग टाइम है। देखिए मैं सच बताऊं तो मेरे को मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं होता, मैं 4:30 उठता हूँ, फिर ऑफिस के लिए भागा दौड़ होती है, मैं बहुत दूर ऑफिस है, 2 से 2.5 घंटे ट्रैवलिंग टाइम लगता है। तो शाम को जब आते हैं तो एक सप्ते ये भी बता देता हूँ आपको, भाई शाम को तो थकावट होती है, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उस प्रॉब्लम को, एक्सरसाइज को जो हमारे लिए हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है, उसको कुछ इंटरेस्टिंग बना सके। तो अभी परसों ही मैंने अपने बेटे को कहा था कि एक थायराबैंड ऑर्डर कर दे, तो ये मेरे बेटे ने थायराबैंड ऑर्डर किया था, तो आज डिलीवर हुआ है हमें, कल एक्चुअली में डिलीवर हुआ था। तो इससे हमारी बॉडी स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज कुछ कर सकते हैं, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग है। तो आप भी कोई प्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो जिम जाते हैं वो डंबल वगैरह करते हैं, बेंच प्रेस करते हैं, लेग करते हैं, पेट की सारी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन घर में रह के अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इस तरह के प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। थेराबैंड हो सकता है वो, या घर में ही कुछ एक्सरसाइज का सामान ला सकते हो, लेकिन करो ज़रूर, कोशिश करो बॉडी वार्म अप रहे, स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज होते रहे और रेगुलर होते रहे। साथ साथ में आप तो जानते हैं मैं मोदी केयर में हूँ, और मोदी केयर में हम हेल्थ के रिगार्डिंग सप्लीमेंट भी लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं, इवन मैं तो प्रिस्क्राइब करता हूँ। और आज के टाइम भी मैं 3 से 4 पेशेंट को देखता ही हूँ। मैं डिस्क्लेमर तो ये देता हूँ हमेशा कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो हेल्थ सप्लीमेंट है मोदी केयर के, वो ठीक नहीं करते, लेकिन उस ठीक करने की प्रक्रिया को बहुत सपोर्ट करते हैं। मान लो कोई पेशेंट है जिसको फ्रैक्चर हो गया है, या प्रोटीन से रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी है, या मल्टीविटामिन का इशू है, तो हम उसको सपोर्टिव रोल में ये सप्लीमेंट अप्लाई करवाते हैं। तो उसका जो रिकवरी पीरियड है, मान लेते हैं किसी का रिकवरी पीरियड 1 महीने डॉक्टर ने उसे बोला, तो हमारे सप्लीमेंट से वो 15 से 18-20 दिन में वो रिकवरी उसकी फास्ट हो जाएगी। तो हम ये सप्लीमेंट देते हैं, कईयों की प्रॉब्लम ठीक भी हुई, बहुत सारे टेस्टिमोनियल है मेरे पास, वो मैं हर वीडियो में शेयर करता रहता हूँ। तो मेरा यही है, अक्षय कुमार ने जैसे कहा कि देखिए एक्सरसाइज पे बहुत जोर देते हैं, तो कीप एक्सरसाइज डेली बेसिस, आप करने ही करने हैं। और खासकर उसमें 2 सेशन होते हैं एक्सरसाइज के, एक तो स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज आप जरूर करिए, एक कार्डियो से रिलेटेड एक्सरसाइज जरूर करिए, क्योंकि जिस हिसाब से हाइपरटेंशन, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, ये सब बढ़ती जा रही है, तो हमारा कार्डियो यानी कि दिल की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और
अपनी एक्सरसाइज को आप भी तरीके से ढूंढ सकते हैं, गूगल पे सर्च करिए कि हम इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो ये वीडियो था हेल्थ के रिगार्डिंग, मेरे को वो बहुत पसंद आया कि एक कैची सा टॉपिक था। आपने अपनी हेल्थ एफडी कराई कि नहीं, तो आप रेगुलर बेसिस पे अपनी हेल्थ एफडी कराइए। हेल्थ एफडी कैसे, मतलब एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू बेस पे करते रहिए, नींद का प्रॉपर सेवन की अच्छी तरह लीजिए अपनी नींद, और कुछ अगर डेफिशिएंसी आ गई या अपने शरीर को सही रखने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स का भी यूज़ करती रहिए रेगुलर बेस पे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपने बॉडी पे कुछ तो खर्च कर रहे हैं, तो हमारा जो टाइम पीरियड है ये बीमार होने का वो काफ़ी स्ट्रेच हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे आजकल 30-35 के बाद देखते हैं सिम्टम्स आने लगते हैं बॉडी में, तो वो सिम्टम्स नहीं आएंगे और आप लोग ठीक रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये थोड़ा वीडियो सही लगा होगा। मेरा एक थॉट प्रोसेस था जो मैंने कहीं से उठाया वो सही लगा, कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस डाले हैं इसमें, जैसे ये थेराबैंड का एक्सपीरियंस डाला, ये भी आप ला सकते हैं, कईयों के पास होगा। और इससे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज आप नेट पे सर्च करिए, कुछ इमेजेस देखिए कि थेराबैंड से कैसी कैसी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, तो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और इंटरनली एक्सटर्नली बॉडी के साथ साथ इंटरनली बॉडी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को इन फ्यूचर बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलने लगे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ मोदी के हेल्थ सप्लीमेंट के लिंक्स दे रखे हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ के सपोर्टिव रोल अदा करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।